इस महासभा में बहुत सारे मुद्दों को लेकर संगठन में विचार विमर्श किया कि देश में एक कानून हो, एक शिक्षा हो, महिलाओं को सम्मान मिले, सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना हो, जनसंख्या कानून लागू किया जाए, प्रदेश की संबंध मदरसा को गैर कानूनी घोषित किया जाए आदि ऐसे समस्त मुद्दों पर विचार रखे गए। झूठ बोल रही है, एक भी हिंदुत्व का कार्य ढंग से हो नहीं रहा है, सिर्फ झूठा बोला जा रहा है। हिंदू छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। लव जिहाद के अंदर माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, हिंदू औरतें बेटियां गायब हो रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है, ना ही उसके लिए सही समाधान हो रहा है, ना ही कुछ सोचा जा रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण का संतुलन हो गया तो एक दिन हिंदू समाज ऐसे ही कटेगा जैसे बांग्लादेश में। वह मंशा है विरोधी समाज की। इसीलिए अखंड आर्यवर्त हिंदू महासभा आज हिंदुत्व के सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के ज्वलंत मुद्दों पे, उनके ऊपर जो आए हुए संकट पे ये विचार करके कैसे उसका समाधान हो, इस पर विचार करने के लिए एक द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। धारा 370 सहित कई मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी सफल रही, कहती कि हमने धारा 370 हटा। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। आज तक बताइए कि J&K में कितने विस्थापित हिंदू उनको स्थापित किया गया, कितने लोग बाहर के लोग वहां जमीन पाए, क्योंकि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला ये है। जब चुनाव आता है तो पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, अनेक चीजें हो जाती हैं, सिर्फ षड्यंत्र, सिर्फ स्ट्राइक। क्योंकि उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद स्ट्राइक नहीं होता, सिर्फ चुनाव के समय में स्ट्राइक होता है। एक बात है स्ट्राइक करिए, लेकिन स्ट्राइक हिंदुत्व के लिए और देश की रक्षा के लिए कीजिए, सिर्फ पार्टी के और विकास के लिए मत कीजिए, पार्टी की छवि के लिए मत कीजिए। सच में हिंदुओं की सुरक्षा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि लव जिहाद में मारी गई लड़कियों का क्या हुआ? कमलेश तिवारी को मारा गया, क्या न्याय मिला? कन्हैया लाल को मारा गया, क्या न्याय मिला? हिंदुत्व को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। NRC में जो हिंदू आए पाकिस्तान से, उनका आधार कार्ड नहीं बन गया, लेकिन बांग्लादेश रोहिंग्याओं का कार्ड बन गया। यह है धोखा। बीजेपी सरकार आज इतने 3 बार से कार्यकाल में है, धारा 30 है जो अन्याय पूर्वक है, क्यों नहीं हटा? 1951 धर्मदान एक्ट क्यों नहीं हटा? 1991 वर्षिप एक्ट क्यों नहीं खत्म हुआ? और गौ माता को सम्मान क्यों नहीं मिला? और 1947 के अनुसार हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हुआ? और जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप चाहते हैं बांग्लादेश की स्थिति लाना? बीजेपी सरकार अगर इतनी हिंदूवादी है, जरा एक नेता की बात बताइए कि बांग्लादेश में कट रहे हिंदुओं को गाजर मूली की तरह किसने विरोध किया, किसने एक आवाज उठाई? ये झूठा अपना चेहरा उतार दो, बंद करो हिंदुत्ववादी होना। आप हिंदुत्ववादी नहीं है, आपके ही लोग कहते हैं मेरे मैनिफेस्टो में हिंदुत्व नहीं है, राष्ट्रीयता है, और RSS भी यही। तो हिंदू जाएगा कहाँ? अरे हिंदू जाएगा अखंड आर्यवर्त आर्य हिंदू महासभा में, और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी है। जय हिंदुराज, जय हिंदुराज, जय हिंदुराज, जय हिंदुराज। सर, आज ये अधिवेशन जो है राष्ट्रीय अधिवेशन, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसका मुख्य लक्ष्य है सनातनियों को संगठित करना और हिंदू राष्ट्र के लिए सभी को जागरूक करना, और जो हमारा सनातन शक्ति केंद्र की जो हम लोग स्थापना करने जा रहे हैं, उस सनातन शक्ति केंद्र के लिए सभी को प्रोत्साहित करना, इसी के लक्ष्य को साधते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम गणेश चतुर्दशी से सनातन शक्ति केंद्रों की स्थापना करेंगे, जिसका मुख्य लक्ष्य होगा जो हमारे कुम्हार हैं, कहार हैं, जो मतलब इस जात के लोग हैं, जो मतलब कारपेंटर है, बढ़ई है, AC बनाने वाला मैकेनिक है, गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक है, इन सब का वो कैसे विकास किया जाए, क्योंकि इन कामों को मलच्छ लोगों ने, यवन लोगों ने घेर लिया है, मुस्लिम लोगों ने ले लिया है। उनको उनके ऊपर कैसे इनको उठाया जाए और कैसे इस समाज को ऊपर लाया जाए, इसके लिए हम लोग सनातन शक्ति केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जो कि हमें जो भी मंदिर हैं वो केंद्र होंगे, मंदिर पर सभी कामगारों का डाटा होगा, और वहाँ से किसी की भी आवश्यकता होती है किसी भी कामगार की, तो वहाँ से आपको उनका सूची मिलेगी, उनका डाटा मिलेगा। सर, आज अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए हैं? हजारों की संख्या में, तो आप देख ही रहे कि पूरा खचाखच भरा हुआ है। इतनी बरसात होने के बाद भी काफ़ी की संख्या में लोग आए हुए हैं। मैं सभी का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बारिश के बाद भी इतने लोग आए हैं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। का जो मतलब समारोह है, अपना स्थापना दिवस है, इस पर आप आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ी पीड़ा है, राष्ट्र आहत है। जिन पर विश्वास करके एक बार, 2 बार, तीसरी बार भारत की हिंदू की आस्था ने अपना जीवन देखा,
और उनसे हमें मिल क्या रहा है? केवल आश्वासन, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। अगर ऋषि त्रिवेदी को जेल में बंद किया जाता है हिंदुत्व का नाद करने के लिए, हिंदुत्व की बात उठाने के लिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गांधी जी को जैसे भय था भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, वैसे ही इस सरकार को भी भय लग रहा है इस छोटे से बालक से। लेकिन ये भारत की युवा शक्ति है। जब जब देश आहत हुआ है तब किसी चरवाहे को चाणक्य ने चंद्रगुप्त बना दिया है। ये भारत की शक्ति है और पुनः भारत एक बार अंगड़ाई ले रहा है। हम जहां बैठे हुए हैं यहां पर भी डेमोग्राफी चेंज है, यहां पर भी भाजपा जीत नहीं सकती है। जहां हम बात कर रहे हैं आपको बाइट दे रहे हैं। न लखनऊ मध्य में जीत सकती है, न लखनऊ पश्चिम में जीत सकती है। क्या एक दिन में हो गया? क्यों नहीं जो कानून महाराज जी बता रहे हैं, क्यों नहीं वो कानून लाए जाते हैं? बातें आप कानून के करते हैं, बातें आप करते रहते हैं, और हम लोग सफ़ेद बाल वाले हो गए ये सुनते सुनते कि कभी तो देश जगेगा, कभी तो हमें सत्ता मिलेगी। दो सीट से आपको अनंत सीटें दी गई, आपको पूरा बहुमत दिया गया, और आप हमें बेवकूफ बनाए। ये पीड़ा है, और पीड़ा आह बन के जब निकलती है तो लोहा भस्म हो जाता है। जय भारत। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।